अल्लाहु अकबर अल्लाह। ये रब की इनायत का सर चश्मा है, आपके दरवाजे पर ये रब की इनायत का सर चश्मा है। ना इबादत मुतासिर ना आने की तकलीफ। तोहफा रमजान, ये तोहफा है रमजान, ये तोहफा है रमजान। लातादाद इनामात ही इनामात। सिर्फ फेस न्यूज पर आहद फारूकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फेस न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन तोहफ़े रमज़ान के साथ हाजिर। नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान मुबारक 1442 हिजरी का इख्तिताम की तरफ जा रहा है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत से कहा कि तुम पर हमने रोज़े इस तरह फ़र्ज़ किए गए कि जैसे पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम में परहेज़गारी पैदा हो। परहेज़गारी से क्या मुराद है? परहेज़गारी से मुराद ये है कि जो 30 रोज़े अल्लाह ने आपको दिए हैं, सहरी से मगरिब तक के दरमियान का जो वक्फ़ा है, इसमें जो माशरे की बुराइयां हैं, माशरे के जो मामलात हैं जिसके आप आदी हो चुके होते हैं, उससे आप परहेज़गारी की तरफ आपको आदत हो सकता है आपको एक दिन में आदत ना हो, 2 दिन में आदत ना हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि रमज़ान के जब आप रोज़े या कोई से भी आप जब रोज़े रखते हैं तो उस रोज़ों में इन बातों की एहतियात करते हैं कि डर पैदा होता है कि कहीं मेरा इस मामले से मेरा रोज़ा ख़राब ना हो जाए, मेरा झूठ बोलने से रोज़ा ख़राब ना हो जाए, मेरा कोई इस तरह के मामलात करने से रोज़ा ख़राब ना हो जाए, मुझे कोई ग़ीबत अगर मैं किसी की कर रहा हूँ तो उससे मेरा रोज़ा ख़राब ना हो जाए। और यह आहिस्ता आहिस्ता हमारी आदत में तब्दीली आना शुरू हो जाती है और इस तरह हमें परहेज़गारी पैदा होना शुरू हो जाती है, हम इसके आदी हो जाते हैं। ये एक हमारा इम्तिहान होता है, एक हमारा ये जैसे हम डिग्रीज लेते हैं मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, एक हमारे सेमिस्टर्स होते हैं, तो ये हमारा एक सेमिस्टर है। और फिर जब अल्लाह ने कहा कि अब जब इस सेमिस्टर से आप गुज़र जाएंगे तो फिर मैं आपको इसके इनाम से नवाजूंगा, और ये वो इनाम होगा जिससे मेरा और आपका बराह रास्त ताल्लुक़ होगा, इसमें बीच में कोई भी नहीं होगा। हमेशा की तरह आज भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक सवाल है, उसका आप हमें आज जवाब देंगे। नंबर्स हमारे चल रहे हैं, उन नंबर्स पर आप जवाब देंगे। आज का सवाल है, हज़रत अली करमुल्लाह वजह की शहादत कौन से रोज़े को हुई? मैं सवाल को एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ, हज़रत अली करमुल्लाह वजह की शहादत कौन से रोज़े को अमल में आई? यह है हमारा आज का सवाल, इसके जवाब के हम मुंतज़िर हैं। स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं। आज वो 5 खुश नसीब होंगे जो आज के इनामात के हकदार होंगे। आज के जो हमारे मेहमान ख़ास हैं वो प्रोग्राम के आखिर में उन 5 खुश नसीबों का ऐलान करेंगे। हो सकता है वो 5 खुश नसीब आप ही हों। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। आज के मेरे मेहमान, जैसे मैंने आपसे कहा पहले रोज़े से, मेरी कोशिश है कि मैं ऐसे मेहमानों को अपने प्रोग्राम में मदऊ करूं जिससे आपके दिल की आवाज़ और आपको सुकून का क़ल्ब नसीब हो और आप वो गुफ्तगू सुने जिससे आपके आने वाले दिन वो रमज़ान के बाद के भी हो सकते हैं, ताकि ये मालूम हो सके कि हमारे लिए प्लानिंग की किया जा रही है। हमारा अलमिया है कि ना हुक्मरान अवाम को मुतमईन करते हैं, ना हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं या ताजिर बिरादरी है, समझ में नहीं आता कि हमारा कल कैसा होगा, हमारा कल क्या होगा। आज इस सिलसिले में हम बात करेंगे। मेरे मेहमान हैं काशिफ साबरानी साहब, वाइस चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद के, एक बहुत अहम शख्सियत हैं, बड़े फ़ाल हैं, और अभी चंद माह कबल सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से भी आपकी मुलाकात हुई और जो कारोबारी तबका है ताजिर बिरादरी का, उस पर बड़ी सहरंगेज़ गुफ्तगू हुई। उसके बारे में भी मालूम करेंगे कि सदर ने आपको क्या मुतमईन किया और क्या ख्वाहिशात का इज़हार किया है कि आने वाले दिनों में आपके लिए क्या खुशखबरियाँ हैं। उसके अलावा बैनुल अक़वामी सनाकार नात ख्वां एक बार फिर हमारे हमेशा की तरह प्रोग्राम में होते हैं।
सलीम शिराज साहब आज एक बार फिर हमें अपनी आवाज़ से नजूत करेंगे। अच्छा काशिफ भाई, चंद दिन ईद में रहते हैं और अभी आप भी और आवाम भी को समझ नहीं आ रही कि क्या ईद पर घरों में रहेंगे, ईद की शॉपिंग के दौरान घरों में रहेंगे, या ऐसी कोई बात नहीं है, आपके हुकूमती कोई रास्ते हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि आज मुझे यहाँ मौका दिया बोलने का। आहत भाई देखें, मतलब हम समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। लॉकडाउन जो लगा था 2020 18 मार्च, ये आपके भी शायद आपको भी याद होगा, हम लॉकडाउन की तरफ चले गए और 3-4 महीने मुसलसल हम लॉकडाउन में ही रहे। कंडीशन ये हो गई, जो देने वाले थे वो लेने वाले बन गए। लोगों के घरों में राशन था ख़त्म हो गया, और जो सफ़ेद पोश थे, जो ना कह सकते थे ना सह सकते थे, वो उनको हमने ट्रीट किया। हम जितना कर सकते थे हमने ताजिरों के लिए भी किया, हमने आवाम के लिए भी किया। हुकूमत से हमारी बाकायदा मीटिंग्स हुई, 8 से 10 मीटिंग्स हुई लास्ट ईयर। हमारा मुतालबा सिर्फ एक ही था कि आप फ़ंड रिलीज़ कर दें जो ऐसे ताजिर के लिए जो रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, तो उनके लिए कम से कम ऐसा फ़ंड हो जो हम कम से कम दे तो सकें। लेकिन हमारे बस वही लॉलीपॉप जो कहा जाता है कि हमें बुलाया गया, 8-10 दफ़ा जो है मीटिंग्स हुई, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। बल्कि इसका नुकसान ये हुआ कि ताजिरों ने खुदकुशियाँ की। 8 से 10 ऐसे केसेस हुए एक साल के अंदर कि 8 से 10 ताजिरों ने कोई छत से गिरा, किसी ने जहर पी लिया, कोई बस के आगे आ गया। मुख्तलिफ आपने सुने होंगे वाक़यात, ताजिर ही थे, ये वो थे जो लॉकडाउन से जिन्होंने नुकसान उठाया। इस साल ये है कि हमें ये कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, अच्छा होता ही ठंडे कमरे में बैठते हैं, फैसला आपस में कर लेते हैं और फिर थोप देते हैं ताजिरों के ऊपर। अब हमारा था हफ्ता इतवार जो बंद होगा, जुमेरात को नोटिफिकेशन निकलता है, एक दफ़ा नहीं बुलाया, कोई कांटेक्ट, कोई कुछ नहीं। जुमेरात को नोटिफिकेशन आ रहा है रात को 11:30 बजे कि जुम्मा और इतवार बंद होगा। अब सेकंड डे जुम्मा था, तो ताजिरों में बेचैनी सी है। आप एक फ़ैसला कर दें या तो बिल्कुल ही लॉकडाउन कर दें। अब तो हम इतने मतलब आजिज़ आ गए, हम भी परेशान हो गए हैं कि हम क्या करें, किस तरफ जाएँ। लेकिन यहाँ कोई फ़ैसला खुद आपस में कर लेते हैं, मीटिंग्स भी खुद कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत, इन लोग में आपस में रंजिशें। तो ताजिरों को कम से कम जो इसमें ना पीसे ना, आप में अगर आपस में नहीं बन रही है तो आप ताजिरों को क्यों इसका आप वो मतलब वो करें। लेकिन कहने का मतलब ये है हाथ भाई, हमने जो नुकसान लास्ट ईयर उठाया है, इस ईयर हमें फिर ऐसा लग रहा है कि शायद रिपीट होगा। हमें कहा जा रहा है कि 6 या 7 दिन में फिर दोबारा ईदें भी हमारी घर पे बनेंगी और जो दीगर जो चीज़ें होंगी वो भी दायरे 8 तारीख से 15 तारीख तक का है कि एक इत्तला गर्दिश कर रही है कि वो लोग आवाम घर में रहेंगे। ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, इस पर देखिए हम भरोसा कर भी नहीं सकते, भरोसा कर भी सकते, इसलिए इनका फैसले रातों रात होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट जो वीक गया उसमें 11:30 बजे हमारे पास आ रहे हैं नोटिफिकेशन कि कल से बंद है। कम से कम 1-2 दिन पहला फैसला करें, आप हमें मुतमिन करें, स्टेक होल्डर आप उनको बुलवाएं, उनको तो मुतमिन करें। अच्छा, लोग हमारी तरफ देख रहे होते हैं, हमें कॉल सारी होती है मार्केट से, माशाल्लाह हमारी 40 ऐसी मार्केट्स हैं, 40 मार्केट सिंध ताजी इत्तेहाद के साये तले हैं, 26 ज़िले सिंध के, तो सारे आपस में कॉन्टेक्ट। तो हम क्या जवाब दें? हम तो कोई जवाब दे ही नहीं सकते। इससे पल में दोला पल में माशा है ना, वो उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि करना क्या। हुकूमत खुद भोगलाट का शिकार है, उनको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। एक एसी वाले कमरे में बैठते हैं 8-10 लोग, वज़ीर और उनके जो नुमाइंदे, और फैसला हो जाते हैं। अच्छा, अभी जो लॉकडाउन लगा 18 मार्च 2020 को, तो उससे लेके अब तक जो हम अगर इंटरनेशनल सतह पर देखें तो पाकिस्तान के लॉकडाउन से आवाम को फ़ायदा हुआ, या ये लॉकडाउन भी एक रस्मी था जैसे पूरी दुनिया में हुआ? देखिए केसेस तो थे, ऐसा नहीं आद भाई, देखिए केसेस बिल्कुल थे और हमने खुद भी देखे। लॉकडाउन से देखिए कमी तो आई, बिल्कुल कमी आई थी, लेकिन अभी जो केसेस हैं वो सिंध के अंदर कम हैं, पंजाब में ज़्यादा हैं। हम मानते हैं, समझते हैं। सारी बात, अभी कुछ टाइम पहले मैं एक निजी हॉस्पिटल में गया था, तो मैं 1.5 घंटा एक एमएनसी के बाहर खड़ा था, तो गाड़ियों की लाइन थी, ये मैंने खुद देखा है। तो अभी भी हम डिनाई नहीं करते, बाकायदा केसेस हैं, लेकिन इतने नहीं हैं जितने शो किए जा रहे हैं, इतना प्रेशराइज किया जा रहा है जो अपनी समझ से बाला तर है। चले ठीक है, केसेस हैं, सब कुछ है, हम भी मानते हैं, समझते हैं, लेकिन कम से कम आप हमें तो एतमाद मिलें। जो ताजिर, जो स्टेक होल्डर हैं, उनको भी पता ही नहीं, कोई राब्ता नहीं है, कोई ऐसी कोई मीटिंग नहीं है, ना वफाक से ना सिंध से। तो कम से कम आप मुतमिन तो करें, आप वजह तो बताएं, मिलकर कोई फैसला करें तो उसमें इत्तेफाक भी होगा। अच्छा, जो दूसरे ताजिर हैं, हमारे मेंबर्स हैं या और अहदेदार हैं, तो उनको हम कैसे मुतमिन करें? अभी कॉल्स आ रही है, उनको क्या जवाब दें? जैसे भी आपने सवाल किया, यही सवाल हमारे कॉल पे आ रहा होता है, तो हमको किस तरह बताएं कि हाँ भाई होगा या नहीं होगा? पहले से कोई तैयारी कर लें। इस दफ़ा तो ये कंडीशन है कि ताजिरों ने बाकायदा, कितने ताजिरों ने अपना गोल्ड रखवा के और पैसे लिए उधार जी, जो पिछले साल जो हुआ था कि हम इसमें कवर करके इनको दे देंगे, तो अगर फिर अगर हम उस पर लॉकडाउन पे चले जाते तो उनका क्या हाल होगा? आप ये सोचें, फिर खुदकुशियाँ होंगी। इससे देखें, बाप है या कोई सरबरा है, वालिदैन है, तो बच्चे तो मांगेंगे, तो कब तक उनको समझाएंगे?
कब तक उनको साथ दें, कब तक। लेकिन यहाँ हुकूमत तो, मैं तो कहता हूँ कि सामने कुछ भी नहीं है, ना उनको काम करना है ना करने देना। आप देख लें बल्दियाती निज़ाम भी क्या हुआ, ना वज़ीर इनका कोई काम कर रहा है। स्ट्रीट लाइट्स देख लें रोड पे नहीं है, सेवरेज का निज़ाम सारा ख़राब है, रोड टूटे फूटे हैं, स्नैचिंग होगी, ज़ाहिर बात है आप अंधेरे करेंगे स्नैचिंग होगी। और स्नैचिंग होने की वजह भी क्या है, लोग पकड़ के मारते तो हैं, मैं भी बहुत खिलाफ हूँ। लेकिन ये आप सोचें कि वो निकला क्यों है, उसके हाथ में पिस्तौल आई कहाँ से, ये किसने पूछने की? बेरोजगारी है, ये हुकूमत है इसकी जिम्मेदार, बिल्कुल हुकूमत है। वो क्यों उठाएगा, उसको क्या शौक है? वो अपनी जान हथेली पे लेके वो स्नैचिंग कर रहा है, डकैतियाँ मार रहा है, घरों में कूद रहा है। क्यों? इसलिए कि हमारी हुकूमत नाकाम है। हमारी हुकूमत को बाकायदा कारोबार भी देना चाहिए। कारोबार होगा तो हम देखें, हमारी दुकान पे पहले 10 बंदे थे, मैं अपनी शॉप की बात कर रहा हूँ, आज मैंने 5-6 कर दी। एक फैक्ट्री उसमें तकरीबन 8,000 बंदे थे, उससे 2,000 कर दिए। आप चैनल्स में देख लें, 2-2, 3-3 हज़ार बंदों को निकाला है। क्यों निकाला है? बेरोजगारी है। इसकी जिम्मेदार बेसिकली कौन है? हुकूमत है। हुकूमत अगर अच्छी हो, हुकूमत अगर काम करने वाली हो, काम कराने वाली हो, तो कभी भी ऐसा ना हो स्नैचिंग जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और बीच में ख़त्म हो भी गई थी, फिर बढ़ गई है। सलीम भाई आते रसूल मोहम्मद। मेरे सीने में याद-ए मोहम्मद, मेरे सीने में याद-ए मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्र-ए मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ओ ताजदारे हरम के करम से, आ गया जिंदगी का करीना, मेरे सीने में याद-ए मोहम्मद। उनकी चश्मे करम की अता है, मेरे सीने में उनकी ज़िया है, मेरे सीने में उनकी ज़िया है। याद सुल्तान तैबा की सदक़े, याद सुल्तान तैबा के सदक़े, मेरा सीना है मिसले नगीना, ताजदारे हरम के करम से। मैं गुलाम अहमद के सगे आस्ताने मोहम्मद, के सगे आस्ताने मोहम्मद, काबिले फ़क्र है मौत मेरी, काबिले फ़क्र है मौत मेरी, काबिले रश्क है मेरा जीना, ताजदारे नबी के करम से, आ गया जिंदगी का करीना, मेरे सीने में याद-ए मोहम्मद। मुझको तूफा की मौजों का क्या गम, मुझको तूफा की मौजों का क्या गम, वो गुजर जाएगी रुख बदल कर, वो गुजर जाएगी रुख बदल कर। ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, सुभान अल्लाह, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, कैसे डूबेगा मेरा सफीना, ताजदारे हरम के करम से, आ गया जिंदगी का करीना, मेरे सीने में याद-ए मोहम्मद।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा काशिफ भाई, अभी खबरें गर्दिश कर रही थी कि हुकूमत की जानिब से ताजिरों को आसान कर्ज़े फराहम किए जाएंगे, कारोबारी तबके को, बिजनेस कम्युनिटी को, और ये पाकिस्तान में शायद ये पहली बार होगा। नाज़रीन, इस सवाल का जवाब मैं एक वक्फे के बाद लूँगा। आज का मेरा सवाल था हज़रत अली करमुल्लाह वजह की शहादत कौन से रोज़े को है। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप इनके जवाब दीजिए। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ये रब की इनायत का सर चश्मा है, आपके दरवाजे पर। ये रब की इनायत का सर चश्मा है। ना इबादत मुतासिर, ना आने की तकलीफ। तोहफा है रमजान, ये तोहफा है रमजान, ये तोहफा है रमजान। लातादाद इनामात ही इनामात। सिर्फ फेस न्यूज पर आहद फारूकी के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। काशिफ भाई, अभी चंद खबरें हमारी नज़रों से गुजरी हैं कि हुकूमती सतह पर पहली बार ताजिरों को कर्ज़े फराहम किए जाएंगे। मेरा आपसे पूछना ये था कि इसका कोई क्राइटेरिया होगा या आप के साथ कोई ऐसी हुकूमती सतह पर कोऑर्डिनेशन हुई है, यानी किस तरह उनकी लिस्टें फराहम करेंगे, या कोई आज़ाद है ताजिर वो खुद अप्लाई कर सकता है, ऐसा कोई आपका हुकूमत के दरमियान मामला या माहिदा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बैड लक तो यही है कि आज़ाद नहीं होता ताजिर ना। हालांकि यही होना चाहिए सिस्टम के सारे ताजिरों के लिए। अगर आप कोई भी चीज़ ऐसे अनाउंस करते हैं, कोई पॉलिसी, तो सब ताजिरों के लिए हो। लेकिन ये बस फेडरेशन हाउस की हद तक रहती है या चैम्बर ऑफ कॉमर्स कि उसमें रहती है। अपने मनपसंद लोगों को, अपने मनपसंद ताजिरों को दिलवा दिया, बाकी जो है वो बस फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, मीडिया को बुलवा लिया। तो मेरे ख्याल में गलत है, ये चीज़ नहीं होती। जो इसका मुस्तहिक होता है उस तक पहुँचता ही नहीं है। असल ये होता है कि जो मुस्तहिक है, जो मैं आपको अभी मिसाल दी, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, ऐसे लोगों को पहुँचे तो हम कहें ठीक है, लब्बैक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। दिया उनको जाता है जो मनपसंद लोग हों, चाहे फेडरेशन हाउस में हों, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर हों, जो सीटों पे बैठे होते हैं कोट पहन के, वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। यानी सिंध ताजिर इत्तेहाद और हुकूमती सतह पर ये सिर्फ जो मीडिया की हद तक है कोऑर्डिनेशन, लेकिन उसके हकीकत से इसका कोई ताल्लुक? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ज़्यादा इनका ज़ाहिर बात एक सिस्टम बना हुआ है। इनको पता है जो हम जिस तरह उनको कहेंगे इस तरह करेंगे। लेकिन हमारा सिंध ताजिर इत्तेहाद बना, हम भी पहले चैम्बर में ही थे, लेकिन हम इसीलिए अलग हुए कि पॉलिसी जो गवर्नमेंट देती थी उस पर लब्बैक कहते थे, हम इसकी मुखालफत करते थे। इसलिए कि ताजिर जिसका जैसे ज़ाहिर हम ताजिरों के लिए बैठे हैं, नुमाइंदगी किसकी कर रहे हैं? जब ताजिरों को जो फ़ायदा गवर्नमेंट दे ही नहीं रही तो हम क्यों चैम्बर के साथ जाके बैठे? इसीलिए हम अलग हो गए। सिंध ताजिर इत्तेहाद, फिर हमने ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद पहले हमने बनाया था, अतीक मीर पहले हमारे साथ थे, फिर सिंध ताजिर इत्तेहाद बनाया। जमील बराजा साहब चेयरमैन है, मैं वाइस चेयरमैन हूँ, और इस तरह माशाल्लाह 13 लोग हैं। फिर हमारे हज़ारों में मेंबर्स हैं, अहदेदार हैं, और 40 मार्केटें कराची के अंदर ना, 26 अजला सिंध में। तो हम यही चाहते हैं कि ताजिरों की खिदमत करें बेलॉस, और हम कर रहे हैं। चंद दिन से हम ये देख रहे हैं कराची में रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों, बल्कि अगर मैं कहूँ हज़ारों दुकानें सील की जा रही हैं SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर। तो सिंध ताजिर इत्तेहाद बड़ा खामोश है। नहीं, खामोश तो खैर नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे इन्होंने दुकानें सील करना शुरू की, मेन वजह क्या है भाई? यहाँ SOPs पर अमल नहीं हो रहा। अच्छा, अगर एक शॉप पे नहीं हो रहा तो वो 10 शॉपें, 100 शॉप जितनी भी हैं वो पूरी मार्केट जो सील बाहर से कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो करोना है भाई, ठीक है, तो क्या ये जलसे जुलूसों में करोना नहीं, रैलियों में करोना नहीं? अभी देखिए, अभी NA 249 के भी जो इलेक्शन हुए, वहाँ लोगों का हजूम था। इनका एक लीडर था, मैं नाम नहीं करूँगा, लाइव वो बात कर रहा है, कह रहा है मैं मास्क नहीं लगाऊंगा। किसी मीडिया पर्सन ने उसको कहा कि हजरत क्या यहाँ पे करोना नहीं है, सिर्फ मार्केटों में? हमारा सवाल उसने कर दिया, अल्लाह उसका भला करे। तो साफ कहते कि नहीं, मैं मास्क नहीं लगाऊंगा, या करोना नहीं हो। लोग हंस रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं। तो हमारी समझ से बालातर है, इसकी हम मुखालफत करते हैं। आप आते हैं अपनी नफरी के साथ, नफरी भी इन्होंने बढ़ा दी, अब तो रेंजर्स भी और दीगर इसमें एजेंसियां भी शामिल होती हैं। और मतलब अच्छा ठीक है, सील भी कर दें। कोई अगर ताजिर जाके रिक्वेस्ट करता है, कोई दुकानदार, तो बाकायदा उसको गिरफ्तार भी किया जा रहा है, उनके ऊपर तशद्दुद भी किया जा रहा है। तो इसके मुखालफत करते हैं। आपके चैनल की तवस्सुस से मैं ये गुजारिश करूँगा अला काम को कि खुदारा आप सील कर रहे हैं, ये भी आप गलत कर रहे हैं। इसका एक सिस्टम होता है, पहले वार्निंग दें। अगर SOPs पे अमल नहीं हो रहा, पहले वार्न करें
सेकंड टाइम आप जो है सील करें, लेकिन सील ये नहीं कि एक दुकान पे हो रहा है तो आप 10 दुकानें जो उसको सील कर दें। सदर मार्केट, मोबाइल मार्केट पूरी सील कर दी गई कल। इस तरह जामा पे हुआ है, सलीम राजपूत साहब वहाँ पे होते हैं, इस तरह मकसूद भाई होते हैं, बोल्टन मार्केट पे हुआ है, इस तरह हैदरी पे हुआ है, पापोश की कुछ दुकानें सील हुई हैं, क्लिफ्टन की तरफ हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ रोज़ को हमको फिगर दे दिया गया है AC और DC साहब को कि आपको हज़ारों की तादाद में दुकानें सील करनी, हमें ये मीडिया पे हमें इतने ना टारगेट चाहिए। भले ज्यादती हो रही है ताजिरों के साथ, वही ताजिर जो आपको टैक्स देते हैं। लाएमल सिंध ताजिर इत्तेहाद ने क्या लाएमल बनाया है? कोई एहतजाज है, कोई हुकूमती लोगों से मुलाकात अगर है? हम आज कल मंडे है और अगर ऐसा होता रहा, अगर ज़ाहिरी बात अगर बात नहीं है, ये लोग मानते हैं हमारे मुतालबात अगर तस्लीम नहीं करते तो फिर हम एहतजाज की तरफ जाएंगे। आप लोगों हमारी ये मुतालबात है कि पहले वार्न करें, एक अगर दुकान पे 120 का अमल नहीं होता तो 10 सील ना करें। जहाँ ऐसा होता है वहाँ के आप चेयरमैन को, सदर देखिए काशिफ भाई, एक शॉप, एक रो है, उसमें 50 दुकानें इस साइड पे हैं, 50 उस पर हैं, बीच में कस्टमर्स जा रहे हैं और अगर SOPs के खिलाफ वर्दी तो वो कस्टमर्स तो उस रो में जा रहे हैं, तो नुकसान तो कोरोना के लिए दोनों साइड पे होगा। इसमें एक दुकान, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ था 2020 में, तो हमने 12 मार्च 2020 को हमने मेन खारादर के अंदर सिंध ताजिर इत्तेहाद का एक बहुत बड़ा कैंप लगाया था। उसमें काफी मीडिया भी आया था, आप भी उसमें आए होंगे। तो उसमें हमने मास्क और सैनिटाइजर, ग्लव्स हमने बाकायदा फ्री में तकसीम किया था। अभी भी वो रिवायत हमारी कायम है। तमाम जो हमारी मार्केट्स हैं, 40 मार्केट्स जो हमारे उसमें आती है सिंध ताजिर इत्तेहाद में, तो हमने ग्लव भी रखे हुए, हमने सैनिटाइजर भी रखा हुआ है जो हम फ्री में दे रहे हैं कस्टमर्स को, दुकानदारों को, और मास्क भी दे रहे हैं। हमने बाकायदा बंदे वहाँ पे खड़े किए हुए हैं और हमने आजकल बैनर्स आवेदा किए हुए हैं। आजकल मैं आपको नजर आ जाएंगे जो हमारी मार्केट हमारे मातहत है। तो हम तो अपनी तरफ से कर, अब कस्टमर अगर नहीं लगा के आता है तो दुकानदार तो इसका जिम्मेदार नहीं होगा ना। वो चैनल्स भी देख रहा है, उसको इतनी शऊर भी है, उसको भी पता है कि कोरोना की केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम तो उसकी जिम्मेदार नहीं है। मेन मार्केटों में तो हमारे गेट हैं, मेन जो बड़ी मार्केट है, जो आप 40 मार्केटों का बात कर रहे हैं, उसमें गेट है। अगर हम उन गेटों पे अपने आपके वॉलंटियर्स खड़े हो जाते हैं, यही सहूलतें लेके, मास्क लेकर, सैनिटाइजर लेकर, तो क्या उस पर अमल नहीं हो सकता? उस पर काफी हमने अपने बंदे खड़े किए हुए हैं। तकरीबन जैसे जामा क्लॉक मार्केट हो गई, बोल्टन मार्केट हो गई, हमारी मेन लाइट हाउस बोतल बाजार हो गई, ऐसे कई मार्केटें, पापोश हो गई, यहाँ हमने बाकायदा अपने नुमाइंदे खड़े किए हुए हैं जो तकसीम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं नहीं लगाती, बहुत से लोगों को घबराहट होता है, वो नहीं लगाते, हाथ में ऐसे ले लिया मास्क और घूम रहे हैं। तो ये भी उसकी जिम्मेदार हम तो नहीं है, ताजिर तो नहीं, या वो मार्केट तो नहीं। होना ही चाहिए कि अगर जिस मार्केट में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, वायलेशन हो, तो वहाँ के चेयरमैन या सदर को आप बुला के देखिए ये हो रहा है, हमको वार्न करके जा रहे हैं, फिर वो हमारा काम है। सेकंड में आप बाकायदा सील करें, हमारा एक्शन ले रही है, बिल्कुल डायरेक्ट एक्शन हो रहा है। जो ताजिर, जो दुकानदार जाके रिक्वेस्ट कर रहा है इसी से DC साहब से, तो वो उनको अरेस्ट कर। तशद्दुद हुए कितनी मार्केटों में, तो ये तो गलत है कि ताजिरों को आप गिरफ्तार भी कर रहे हैं, उन पर तशद्दुद भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा किसी मुल्क में नहीं है। जिससे आपको तनख्वाहें मिल रही हैं, हम 17 किस्म के टैक्स दे रहे हैं तो आपको तनख्वाहें मिल रही हैं, आप उन्हीं पर तशद्दुद कर रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। सलीम भाई नाते रहा बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज हिजाबाना आदिल में तुझे रख लूं, ए जलवाए जानाना बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज हिजाबाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज हिजाबाना आदिल में तुझे रख लूं, आदिल में तुझे रख लूं, ए जलवाए जानाना बेखुद किए देते हैं। बस इतना करम करना ए चश्मे करीमाना, बस इतना करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो जब जान लबों पर हो, तुम सामने
आ जाना, बेखुद किए देते हैं। क्या खूबसूरत बात है जी। जब तुमने मुझे अपना दुनिया में बनाया है, जब तुमने मुझे अपना दुनिया में बनाया है, और महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, दिल में तुझे रख लूं, और पीने को तो पी लूंगा, पर शर्त जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा, पर शर्त जरा सी है, अजमेर का साक़ी हो, ओ अजमेर का साक़ी हो, और बगदाद का पैमाना, अजमेर का साक़ी हो, बगदाद का पैमाना, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े इजाबाना। सुभान अल्लाह। अच्छा काशिफ भाई, आपने हुकूमती रिलीफ की बात की कोरोना के हवाले से कि हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिससे आवाम को रिलीफ मिले और आवाम SOPs की पाबंदी करें और घरों से ना निकलें। ज़ाहिरी बात है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, उसमें आवाम तो घरों में नहीं बैठ सकती। अच्छा, पिछले दफ़ा भी हमने देखा और अभी भी विफाक की तरफ से भी और सूबाई हुकूमत की तरफ से भी कि लोगों के लिए पैकेजेस के ऐलानात हुए और नगद पैसे भी उनको मिल रहे हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान में कभी आफत आई है, कुदरती आफात आई हैं या इस तरह की सिचुएशन आई है? फ्लाई काम कर रहे हैं, तो क्या आवाम के लिए रिलीफ काफ़ी नहीं है या ये अभी भी कम है? देखिए 12,000 वाली बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो 12,000 ये जो फ़ंड दे रहे थे, और इस पर आपने शायद देखा होगा कि बैंक के बाहर सुबह 7 बजे बुलाते थे लेडीज़ को और जेंट्स को, और लंबी कतारें होती थी। हमने ये भी मुतालबा किया था कि जब NIC घर पे आ सकता है, NIC में एड्रेस होते हैं ज़ाहिरी बात है, तो अभी घर पे इनको जारी कर दें ताकि इज़्ज़त के साथ जो है वो घर पे पैसे पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और एक एक कार्ड पे 4-4, 6-6 दफ़ा पैसे रिलीज़ करवाए गए। ये भी हमारे पास शिकायत आई है, लेकिन हमारे मुतालबे जो है वो माने नहीं गए। और 100 में से अगर आप मेजरमेंट करते हैं तो तकरीबन 60%, 50% लोगों को ये पैसे पहुँचे, 50% लोगों को नहीं पहुँचे। तो ऐसे रिलीफ फंड का फ़ायदा क्या? सिर्फ आपने अपने चैनल्स को दिखा दिया और कवरेज करवा दी, हाँ ये देखें कतारें लगी हुई हैं। कतारें वो दिखाते हैं, कतारें इसलिए लगवाई थी कि लोगों को नज़र आए कितने लोगों को हम रिलीफ दे रहे हैं बैंकों के बाहर। तो हम इसका मतलब ये कि हमने इस पर जो है मजम्मत भी की थी, और हमारे मुतालबा था कि घरों में दें। वैसे जो इलेक्शन होते हैं, लिस्टिंग होती है, सब घर का एड्रेस पर्सन तक आ जाते हैं कि फी घर में पोलियो के कतरे बड़ी पाबंदी से पिलाए जाते हैं। पोलियो के कतरों के लिए उसी टीम को यूज़ कर सकते हैं। हमने ये मुतालबा किया था, ऐसी टीमें पोलियो की टीम आप बना देते जो होती हैं, खवातीन जेंट्स होते हैं, बाकायदा उनके साथ पूरा सिस्टम होता है, तो वही घर पे बिल्कुल घर पे पहुंच सकते थे। लेकिन वो इज़्ज़त भी मजरू नहीं होती, हर खातून को मिल भी जाता, और यही हुआ कि ऐसा नहीं हो सका। अच्छा, दूसरी बात, आपने फ़लाह इदारे की बात की। फ़लाह इदारे पहले भी काम कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इस पर एक बात करूँगा कि माशाल्लाह आप फ़लाह इदारे में नाम इसमें कोट नहीं करूँगा, बहुत बड़े बड़े अभी हैं, और जो लोग घर तक भी पहुँचाते हैं, इंक्वायरियाँ भी होती हैं, जो अपने तरीके से करते हैं, और इज़्ज़त भी मजरूर नहीं होती। लेकिन एक चीज़ मैंने ये नोट की है, मैं 3-4 साल से देख रहा हूँ, अब मैं मुतालबा कर रहा हूँ, उससे मैं अपील मुख्तलिफ चैनल्स पर कर चुका हूँ कि जो उनके बैग्स होते हैं, राशन बैग्स, उस पर इनके बहुत बड़े बड़े नाम लिखे हुए होते हैं। कोई खातून अगर अपने घर पर लेके जा रही होती है तो मोहल्ले में 10 लोगों को पता चलता है कि कहाँ से लेके आ रही है।
तो मैंने ये मतलब इस पर मैंने ऑब्जेक्शन भी रेज़ किया और मैं मुतालबा भी करता हूँ उनके जो बड़े हैं जो भी वेलफेयर चला रहे हैं कि आप इतना नेक काम इतना अच्छा काम करें, अल्लाह पाक कबूल करे, लेकिन जो बैग्स पे जो नाम लिखे होते हैं उसको रिमूव करवा दें ताकि हाँ पब्लिसिटी तो ज़ाहिर बात है हमें तो अल्लाह को दिखाना है, अल्लाह की रज़ा के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो हमें दुनिया को तो नहीं दिखाना। तो बैग पे जो नाम लिखा होता है कोई खातून या कोई भी मर्द वो घर पे लेके जा रहा होता है, मोहल्ले से गुजर रहा होता है, 200 लोगों की इस पर नज़र पड़ती है तो वो उस पर इज़्ज़त मजरूह होती है, ज़ाहिर बात है वो बहाना बना सकती है कि मैंने परचेज़ किया है या किसी ने भी दिए, बाकायदा इस पर फना वेलफेयर एसोसिएशन है जो भी तंजीम उसका नाम होता है बाकायदा इम्बोस किया हुआ होता है, बिल्कुल इम्बोस बड़े उसमें लिखा होता है। तो उसका मैंने अपील मैं करता हूँ उससे और मुतालबा मैंने पहले भी चैनल्स पे किया और आपके तवज्जो से भी मैं करता हूँ कि इसको रिमूव करें ताकि लोगों की इज्जत जो है वो बरकरार। ऑडिट के लिए तो आप रिकॉर्ड जमा कर लेते हैं जी बिल्कुल। अब उस पर अगर आपकी पब्लिसिटी ना हो तो इससे कोई हर्ज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाज़रीन आज का सवाल मैं आपको फिर दोहरा देता हूँ, हज़रत अली करमुल्लाह वजह की यौम शहादत कौन से रमज़ान को हुई, कौन से रोज़े को हुई? वक्त मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ये रब की इनायत का सर चश्मा है, आपके दरवाजे पर ये रब की इनायत का सर चश्मा है। ना इबादत मुतासिर ना आने की तकलीफ, तोहफा रमजान, ये तोहफा है रमजान, ये तोहफा है रमजान। लातादाद इनामात ही इनामात। सिर्फ फेस न्यूज पर आहद फारूकी के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। काशिफ भाई, पिछले दिनों हमने देखा कि आप की मुलाकात सदर मुमलिकत से हुई और क्योंकि सदर मुमलिकत का ताल्लुक भी इसी सूबे से इसी शहर से है तो वो भी कारोबारी मामलात को ज़्यादा समझते हैं, पेचीदगियों को समझते हैं, तो क्या ऐसी हमारी बहुत अच्छी मुलाकात रही और हमारे मुतालबात यही थे कि जो टैक्सीज जो कोरोना आपको पता है पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वबा थी, तो हमने ये कहा कि दूसरे मुल्कों में भी ऐसा हुआ है कि ताजिरों को रिलीफ दिया गया टैक्सीज की सूरत में, तो हमने पूरा एक एजेंडा उनको बना के दिया था इस हवाले से, लेकिन उस पर भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उन्होंने क्या कहा सदर साहब? उन्होंने कहा था बिल्कुल, मैं इस पर उन्होंने बाकायदा खुद नोट किया था, हालांकि उनके सेक्रेटरी भी थे। उन्होंने तो किसी से मशवरा नहीं करना ना, वो तो फाइनल अथॉरिटी है। फाइनल नहीं किया, उन्होंने बाकायदा नोट किया खुद। अच्छा, हाँ ये इनकी मेहरबानी थी, बाद नोट किया उन्होंने पर्सनल तौर पे, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इस पर थोड़ा सोच कर जो इंशाल्लाह मैं इसको अनाउंस करूँगा, लेकिन वो आज तक बस मेरे ख्याल में लिखावा ही है लेकिन अनाउंस नहीं हुआ। नहीं रिपीट इसके बाद फिर एक दो तकरीबात में मुलाकात, बिल्कुल तकरीब में मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन बोला इंशाल्लाह देखते हैं उसी में फिर टाइम निकल गया। हाँ लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, कोई ऐसा अनाउंस नहीं हुआ जो हम चाहते थे। हम तो बेलौस की खिदमत कर रहे हैं ना, हमारा कोई लेना ना देना है, हम ताजिरों के नुमाइंदे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो रोज़ ज़ाहिर बात है हम ये देखते हैं हमसे नीचे तबके के लोग जो काम करते हैं शॉप्स पे या जो मजदूर तबका है, हमारे दिल में उनका दर्द है। हम पिछले साल रमज़ान में भी हमने हेल्प की जो हो सकती थी, इस साल भी जो हम कर सकते थे हमने किया। तो बहरहाल ये कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें किसी किस्म का कोई ताउन नहीं हुआ, कोई रिलीफ नहीं दिया गया, ना अभी तक कोई ऐसा हमें लगता है। बस ये कि ताजिरों की दुकानें सील की कर दी जाती हैं, ताजिरों के साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, जबर हो रही है, ये सब आपके सामने। अच्छा, पिछले मार्च से अब तक दूसरा साल है, तीसरी लहर है, तो आपकी गुफ्तगू से इज़हार हो रहा है कि सुनवाई नहीं हो रही है और ना सदर मुमलिकत के बाद तो कोई ऐसी पर्सनैलिटी पाकिस्तान में बाकी नहीं बचती, तो इसकी तमाम मजमूई सूरत हाल के बाद कोई लाएअमल आपने बनाया भी? बस हम तो एहतियाज ही कर सकते हैं। हमने एहतियाज का इंशाल्लाह हमारी मीटिंग है एक दो दिन में, तो हम इस पर हम देंगे अपने लाएअमल का ऐलान करेंगे और एहतियाज से इंशाल्लाह हो सकता है कि कुछ इम्प्लीमेंट हो। कोई सख्त लाएअमल होगा या वो हमेशा की तरह? हमारा पुरअमन एहतियाज होगा, उसमें कोई किसी किस्म का कोई रैली शैली वगैरह। हम ताजिर पुरअमन थे, हैं और रहेंगे। ताजिरों में ये चीज़ नहीं होती, बहुत से लोग इसमें शामिल हो जाते हैं जो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम में से नहीं है। अच्छा, इससे हटकर भी कुछ सुनने में आ रहा है, कुछ देखने में आ रहा है कि कुछ प्रोडक्ट वगैरह भी आप लोग निकाल रहे हैं अपने, और कोई मार्ट वगैरह का भी आपने आगाज़ किया, तो कैसा रिस्पांस मिला? हमारा SKM मार्ट जो है वो जामा क्लॉथ मार्केट में है, जिसमें हमने बिल्कुल मार्केट से भी कम रेट पे जो चीज़ें रखी हैं, जिसमें खुसूसी पैकेज है लोगों के। हाँ, इसमें जो एक पैकेज है 55,000 का क्रॉकरी का हवाले। जहेज पैकेज मैंने कुछ देखा है उसमें। जहेज पैकेज है वो 39,000 का हमने किया हुआ है अभी, उसमें टेम्परेरी है। कितने आइटम है? 39,000 तकरीबन 15-20 आइटम्स है जो मेन आइटम है।
मार्केट से अगर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें इसमें कुछ हैं, फिर घर के और आइटम्स हैं, इसके साथ साथ फिर इसमें क्रॉकरी है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी हैं। इसके बाद हमने कॉस्मेटिक पे किया। 25-30% जहेज हो जाता है उसमें इकट्ठा? बिल्कुल 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 हो जाता है। इतने आइटम हैं। बिल्कुल, आपको भी मैं दावत दूंगा कि आप अपनी टीम के साथ आएँ और वहाँ विजिट भी करें। और कॉस्मेटिक हमने ब्रांडेड रखे हुए हैं, इसमें परफ्यूम्स रखे हुए हैं, जिसमें मार्शल आजकल बहुत सारे फेरिस सेल शेक है, और एक हमने एसकेएम ब्यूटी क्रीम अभी लॉन्च की है 2-3 दिन पहले, तो उसमें उसका रिजल्ट 5 से 6 दिन में हो जाता है। वो भी अभी हमने इसकी प्राइस कम रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसके और भी पहले चली हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बताते हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अगर आपने उसमें तो होता था 8-10 दिन अगर आपने यूज़ की तो आप सही हैं, अगर आपने छोड़ दी तो फिर पिंपल्स हो जाते थे एक्ने। जो 2 बातें आती हैं जब इस क्रीम के बारे में, मेरा एक जगह भी प्रोग्राम करने का इत्तेफाक हुआ था कि एक तो ये होता है कि जी इसको आप रेगुलर यूज़ करें, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, वो मजीद आपकी जिल्द ख़राब हो जाएगी। दूसरा इसका नुकसान लोगों को ये बताया गया कि जिल्द आपकी पतली होना शुरू हो जाती है। देखिए, हमने पहले बिल्कुल ऐसा होता था, और बहुत से लोगों को, मतलब लेडीज़ को खास तौर से, उनकी लेडीज़ की जो जिल्द होती है वो सेंसिटिव होती है, उस पर प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन हमने 3 महीने तक इस पर रिसर्च किया है, बाकायदा इस पर पूरा सेटिंग करके, केमिकल्स इसमें होते हैं वो करके, अब हमने इसको जो है वो मार्केट में हमने लॉन्च किया है 3-4 दिन पहले, और इसका रिजल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और हमने 5 से 7 दिन इसमें रखा है। हम ये नहीं कहते रेगुलर इसका फार्मूला कोई आपने बाहर से किया या केमिकल्स बाहर से होते हैं, लेकिन हमारे केमिस्ट यहाँ हैं जो फार्मूला जो आपने इसमें इसका फार्मूला बाहर का है, फार्मूला बाहर का है। केमिकल भी चाइना के हैं, कुछ फ्रांस के हैं, वो केमिकल हमने इम्पोर्ट किए। यहाँ हमारे माशाल्लाह 3-4 ऐसे केमिस्ट हैं। 3 महीने हमने इस पर मेहनत की, मैंने, मकसूद भाई ने, अभी हमने मार्केट में निकाली। मेन वजह ये थी कि हमने इसमें कोई शराइत नहीं रखी कि आपको 10 दिन यूज़ करनी है, 15 दिन, हमेशा के लिए रिजल्ट। लेकिन 5 से 7 दिन में इंशाल्लाह आपको रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे जब आपको पता है, अगला मैं जब रमज़ान नशरियात करूंगा तो कुछ चेहरे में मेरे भी कोई निखार। बिल्कुल इंशाल्लाह गारंटी होगी इसकी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसकी जो प्राइस हैं, जो हम एक हमारी बच्चियाँ ख़रीदती हैं, तो वो वैसे ही हैं या इसके कुछ आपने जब इतनी ज़्यादा उसमें फैसिलिटीज़ हैं? प्राइस तो इस पर भी हैं, इससे इसमें जो केमिकल्स जले हैं, लेकिन हमने फिर भी कंपनी से कम रखे। मैं नाम कोड नहीं करूँगा, लेकिन हमारे कम है। उधारी बात प्राइस में जो अवेल करेंगे है एक क्रीम की अभी जार है जी, अभी 400 का 400 की जार है, तो ये कितने दिन यूज़ हो सकती है? ये तकरीबन आपकी 10 से 15 दिन यूज़ आराम से हो जाएगी। ये महीने में 2 इसकी जार लेने पड़ेंगे। लेकिन इसका रिजल्ट भी तो आपके सामने आ रहा है। लोग तो हज़ारों लाखों रुपए लगाते हैं कि फेयरनेस हो, बल्कि आजकल तो मैं आपको क्लियर करूँ कि इंजेक्शंस लग रहे हैं। हमारे एंकर पर्सन जो है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो एंकर जो लगाने वाली है वो भी एंकर माशाल्लाह बहुत मशहूर हो गए हैं, जो लगवा रहे हैं वो भी एंकर पर्सन हैं। तो उससे तो कई हद तक बेहतर है कि आपको कोई नुकसान नहीं, उससे नुकसान है, इंजेक्शन से नुकसान है। अच्छा, 1 आध महीने बाद अगर लगा के छोड़ दें या नहीं लगा पाए तो कोई इसके ऐसा कुछ साइड इफेक्ट नहीं हो? ऐसा कुछ भी नहीं। हमने फेस वॉश भी अभी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, और उसका सोप भी इंशाल्लाह एसकेएम मार्ट के, उससे एसकेएम ब्यूटी सोप, वो भी इंशाल्लाह अभी अंडर प्रोसेस है, वो भी इंशाल्लाह हम लॉन्च अच्छा, ये एसकेएम से क्या मुराद है? एसकेएम जो है वो एस का मतलब सलीम भाई, सलीम राजपूत साहब हमारे। अच्छा, ये पार्टनर्स के नाम का अल्फाबेट है? ये मैं काशिफ साबरानी और एम से मकसूद फराज। अच्छा, ये जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं ये उनके अल्फाबेट हैं शुरू के नाम। हमारा मार्ट भी माशाल्लाह है, और मार्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, और लोगों का रुझान भी है, और वहाँ पे भी हमने डिस्काउंट दिया हुआ है। और हमने सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो खवातीन होती हैं, तो खवातीन का डिपार्ट हमने बिल्कुल अलग ही बनाया हुआ है। अच्छा। वहाँ पे खवातीन ही डील करेंगे, और जो जेंट्स का क्रॉकरी वगैरह, सेलर भी जो है खवातीन होगी, और परचेजर भी जो है ऐसा ही, मतलब बहुत अच्छा हमने रखा हुआ है। तो मैं आपको दावत देता हूं, बापर्दा औरतें भी वहाँ आराम से परचेजिंग कर सकती हैं। और हमारा ज़्यादातर वहाँ पे औरतों का आने का मकसद ये है कि यहाँ पे सुकून से आप जो परचेजिंग कर सकते हो, और ख़वातीन ही जो आपका मतलब सारी बात डील कर रही हो, ख़वातीन ही परचेज़र हैं, तो आसानी होती है, इजी फील करते हैं। रिस्पॉन्स आपको बहुत जल्दी सही मिल गया है मार्केट के हवाले से? थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा, सारी बात है, लेकिन कोरोना के हवाले से आपको पता है कि मार्केट्स पहले ही डिस्टर्ब हैं, तो उस हिसाब से जो हमें होना चाहिए था, रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था, वो नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बेहतर है, शुक्र है। सलीम भाई, दुआ करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता
शाने करीमी का सदका दिला दे इलाही रहीमी का सदका अता कर तू शाने करीमी का सदका दिला दे इलाही रहीमी का सदका न मांगूंगा तुझे दुआ मांग सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आज का मेरा सवाल था हज़रत अली करमुल्लाह वजह के यौम शहादत कौन से रोज़े को हुई। बहुत आसान सवाल था, बहुत सारे लोगों ने इसके जवाबात दिए, लेकिन हमारी मजबूरी है कि उन जवाबों में से हमें कुरानदाजी करना पड़ी, और जिस कुरानदाजी के नतीजे में 5 खुश नसीब लोग आज इनाम के मुस्तहिक़ हैं। जी, सबसे पहले है सिदरा नास कराची से, शगुफ्ता जबीन ठट्टा से, इफ्तिखार कादरी हैदराबाद से, साहिल कराची से और सोमवार बरुई हब डैम से। इन तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी तरफ से कि इन्होंने इनामात जीते हैं। नाज़रीन, जो कराची में आज इनाम आए हैं उनके इनामात आज इंशाअल्लाह आपकी रिहाइशगाह पे हमारी टीम लेके पहुँचेगी, और जो कराची से बाहर हैं उनके इनामात 2 से 3 दिन में उन तक पहुँचा दी जाएंगे, क्योंकि डाक टाइम होता है, टाइम लगता है कराची से रवाना करने में और फिर आप तक पहुँचने में। मैं अपने मेहमानों का, ख़ासतौर पर काशिफ साबरानी भाई का, सलीम शिराज भाई का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप वक्त निकाल के मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह कल नए मेहमान के साथ इसी चैनल पर इसी जगह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ये रब की इनायत का सर चश्मा है, आपके दरवाजे पर। ये रब की इनायत का सर चश्मा है। ना इबादत मुतासिर, ना आने की तकलीफ। तोहफा रमजान, ये तोहफा है रमजान, ये तोहफा है रमजान। ला तादाद इनामात ही इनामात। सिर्फ फेस न्यूज पर आहद फारूकी के साथ।